जो मन चाहे। आज हम जिस बुक की बात करेंगे वो है मिनी हैबिट्स। इसके लेखक हैं स्टीफन गुइज। आइए शुरू करते हैं लेसन 1। हमारे जीवन के अधिकांश भाग हमारी आदतों से कंट्रोल होते हैं। क्या आप जानते हैं ऑटो पायलट पर होना कैसा लगता है? जब आप सुबह नहा रहे हों या अपने दांतों को ब्रश कर रहे हों, तब हमें यह सोचने की जरूरत नहीं होती कि हम क्या कर रहे हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम रोजमर्रा की इन डेली एक्टिविटीज को आदतों में बदल चुके हैं। यानी ये वो काम है जिनको हमने इतनी बार किया है कि अब हम इन्हें ऑटोमेटिकली कर सकते हैं। इनफैक्ट हमारे रोज के बहुत सारे काम हमारी आदतों से होते हैं। ड्यूक यूनिवर्सिटी के एक स्टडी के मुताबिक हमारे 45% बिहेवियर हैबिचुअल होते हैं। जब भी हम स्ट्रेस में होते हैं तो हमारे हैबिचुअल बिहेवियर्स को अपनाने की चांसेस बढ़ जाते हैं। UCLA के द्वारा कंडक्ट की गई एक दूसरी स्टडी में यह देखा गया, जब भी हम दबाव, थकान या ज्यादा भावुक होते हैं तो हम हैबिचुअल बिहेवियर को फॉलो करने लग जाते हैं। अनफॉर्चुनेटली, भले ही हमारी आदतें अच्छी हों या बुरी, ये हो जाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि तनाव इस तरह से हमें क्यों प्रभावित करता है? एक बात ठीक से समझ लीजिए, तनाव अक्सर किसी डिसीजन को लेने में असमर्थ होने का परिणाम होता है। हालांकि कुछ ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में हमें निर्णय लेने की जरूरत नहीं है, वे हमारे डेली लाइफ में प्री प्रोग्राम्ड होती हैं। जब हम स्ट्रेस में होते हैं और कोई डिसीजन नहीं ले पाते हैं तो हम अपनी आदतों का सहारा लेते हैं। यदि आप अक्सर स्ट्रेस्ड होने पर खुद को ऑनलाइन चैट या डोनट खाते हुए पाते हैं तो संभावना है कि वे आपके हैबिचुअल बिहेवियर्स हो सकते हैं। लेकिन अच्छी खबर यह है कि बुरी आदतों को बदला जा सकता है। आखिरकार आदतें और कुछ नहीं होती बल्कि हमारे दिमाग में काम करने का तरीका होता है। हम इनका जितना ज्यादा इस्तेमाल करते हैं ये उतनी ज्यादा मजबूत होती चली जाती हैं। जब इनको निग्लेक्ट किया जाता है तो ये डिटेरिएट यानी कि धीरे धीरे कम होती चली जाती हैं। इसलिए आप अपनी आदतों को केवल एक्टिविटीज को दोहरा दोहरा कर बनाते हैं, पर आप जब इसको बहुत बार रिपीट कर लेते हैं तो वे आसानी से आपकी जिंदगी में उतर जाती हैं। इसलिए यदि आप सुबह जल्दी उठना शुरू करना चाहते हैं तो पहले कुछ हफ्तों का संघर्ष होगा, क्योंकि न्यूरल पाथवेज अभी भी कमजोर होंगे। लेकिन जल्द ही आपका दिमाग जल्दी जागने और बिस्तर से निकलकर काम करने के बीच कनेक्शन को मजबूत कर लेगा और फिर आप देखेंगे कि लेटे लेटे करवटें बदलने और नींद में वापस जाने की आदत कमजोर होती चली जाती है। तो इससे पहले आप ये जानें, आपके न्यूरल पाथवेज आपके लिए काम कर रहे होंगे। आप उत्साह के साथ अपना दिन शुरू करने के लिए तैयार हो जाएंगे। अभी तक आप सुन रहे थे लेखक स्टीफन गुइज की लिखी किताब मिनी हैबिट्स लेसन 1। लेसन 2 जल्द लेकर आऊंगा। फिलहाल आप सुनते रहिए